नमस्कार, स्वागत है आपका डॉन ऑफ इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। संघ प्रदेश के शहरी क्षेत्र में बीते 2 दिनों से दहशत का कारण बने तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत पकड़ लिया है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यह अभियान पूरा हुआ। वापी वलसाड सीमा से सटे दमन में तेंदुए की आवाजाही से स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया था। धोबी तालाब और नाइट मार्केट क्षेत्र में तेंदुए के दिखने की सूचना के बाद अफरा तफरी मच गई। कई इलाकों में लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया और दुकानों के शटर गिरा दिए। दमन के डीसीएफ हर्षराज सिंह के अनुसार तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने पहले ही संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगाए थे। सोमवार देर रात धोबी तालाब इलाके में तेंदुए के दिखाई देने पर पूरे क्षेत्र को कार्डन कर सघन पेट्रोलिंग शुरू की गई। सोमवार सुबह तेंदुआ नाइट मार्केट क्षेत्र की एक दुकान के पहले और फिर तीसरे माले की सीढ़ियों पर बैठा नजर आया। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। तेंदुआ अत्यंत फुर्तीला और आक्रामक होने के कारण और वन विभाग की विशेष टीमों को भी बुलाया गया। संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आखिरकार तेंदुए को ट्रैंकुलाइजर गन से डार्ट किया गया। इस दौरान तेंदुए के हमले में वन विभाग के एक वन कर्मचारी को मामूली चोट आई है, जिनकी हालत स्थिर बताई गई है। सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान रात 11:30 बजे समाप्त हुआ। लगभग 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद तेंदुए को सुरक्षित रूप से पिंजरे में कैद कर लिया गया। वन विभाग के अनुसार पकड़े गए तेंदुए को अब किसी सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। डीसीएफ हर्षराज सिंह ने बताया कि दमन जैसे शहरी इलाके में कई वर्षों बाद तेंदुआ देखा गया है। पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस, वन विभाग और कलेक्टर कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे। जंगल सिमट रहे, शहरों की ओर बढ़ रहे जंगली जानवर। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में जंगल और चारागाह की जमीन लगातार घटने, अवैध कटाई, औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण के कारण जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हुआ है। भोजन और पानी की तलाश में अब तेंदुए जैसे शिकारी जानवर शहरों की ओर रुक कर रहे हैं। वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते जंगलों का संरक्षण, हरित पट्टियों का विकास और मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन पर ठोस नीति नहीं बनाई गई तो ऐसी घटनाएं बढ़ सकती है। प्रशासन और शासन को चाहिए कि वन क्षेत्रों की निगरानी और अवैध कटाई पर सख्ती और वन्य जीव कॉरिडोर के संरक्षण को प्राथमिकता दे, ताकि इंसान और वन्य जीव दोनों सुरक्षित रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट। केंदुआ सर में हम लोग तो सोया था, लेकिन 3:30 बजे के लगभग में हमारा वाइफ ने उठा तो देखा कुत्ता बहुत लग रहा है। तो कुत्ता लग रहा है तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिया, फिर सो गया। फिर सुबह में हम लोग नहा पीछ के 11 बजे गया ऊपर कपड़ा धोने के डालने के लिए छत पे, तो देखा उधर बैठा है केंदुआ ने। तो उधर मेरे बीवी ने भाग के एकदम पूरा जोर से आया और मेरा दरवाजा बंद किया। फिर नीचे वाले को कॉल किया, फिर नीचे वाले ने पुलिस वाले को कॉल किया। तो फिर उन लोग आया तो फिर उन लोग देखा कि हाँ सही में है। तो फिर हम लोग का फिर नीचे सेपरेट से उतार के नीचे साइड में किए। नहीं, कुछ जानहानि तो नहीं किया, लेकिन 5:30 बजे इधर धोबी तालाब में घूम रहा था शाम का। मैं अभी तो 4 घंटा हो गया मेरे को नीचे। अभी देखिए, अभी तो निकालने से कोशिश तो कर रहे हैं, अभी होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम हर्षराज है। मैं डीसीएफ दमन के तहत कार्यरत हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले 1-2 दिन से देखा होगा कि हमारे यहाँ पे दमन में अर्बन एरिया में एक लेपर्ड का मूवमेंट हम लोग नोटिस कर रहे थे, और उसी के तहत हम लोग पिछले 2 दिन से अलग अलग जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगाए थे और केजेस को भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। और हम लोग ट्राई कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द यहाँ से कैप्चर होकर उसको हम लोग रिलीज़ कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली आज कल रात को उनका मूवमेंट जो है वो धोबी तालाब के एरिया के राउंड में हम लोगों को मिला था। तो रात भर हम लोगों ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके पेट्रोलिंग शुरू किया था। तो आज सुबह फिर वी गॉट टू नो कि वो रात में हमारा जो दमन का नाइट मार्केट एरिया है उस एरिया में आके एक शॉप के फर्स्ट फ्लोर पे उसको देखा गया था। तो ये वीडियो फिर किसी ने निकाल के शेयर करके फिर दे वर इन्फॉर्म। तो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन मिलते साथ ही हम लोग यहाँ पे आ गए और पुलिस टीम और फॉरेस्ट टीम को यहाँ पे हम लोगों ने इमीडिएटली बुला के हम लोगों ने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और असेसमेंट करके फाउंड आउट के लेपर्ड जो है वो 3rd फ्लोर के स्टेयरकेसेस पे बैठा हुआ था। तो इमीडिएटली हम लोगों ने हमारी तरफ से जो रेस्क्यू के लिए हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, ट्रैंकुलाइजिंग गन है, हमारी केज है, नेट्स है, ये सब इक्विपमेंट्स हम लोगों ने गैदर करके उसको रेस्क्यू करना शुरू किया। सुबह 11:30 बजे जब हमको इन्फॉर्मेशन मिला उसके बाद से हम लोगों ने इमीडिएटली उसको रेस्क्यू करने का ट्राई किया। सो दिन भर हम लोग उसको ट्राई करते रहे रेस्क्यू करने के लिए, बट वो काफ़ी अजाइब था, काफ़ी फास्ट मूविंग था और अलग अलग टाइप पे जब हम लोगों ने एंटर करने की कोशिश की तो हम लोगों के ऊपर भी उसका फॉरेस्ट स्टाफ और डिपार्टमेंट के स्टाफ के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जिसमें एक हमारे स्टाफ को माइनर इंजरी हुआ है। तो हम लोगों ने उसके बाद में इमीडिएटली जो है ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था वलसाड फॉरेस्ट डिवीज़न, सूरत फॉरेस्ट डिवीज़न और डहाणू फॉरेस्ट डिवीज़न को।
तो फाइनली अराउंड 5:30 दहानू एंड वलसाड से रेस्क्यू टीम हम लोग के हेल्प के लिए यहाँ पे पहुँच गई और वलसाड टीम के साथ में फिर जो दहानू की टीम है, तो दहानू की टीम ने फाइनली जो हमारा जो भी जहाँ पे हम लोग वो साइटिंग किया था वहाँ पे उन्होंने रेकी करके उसको फाइनली फिर पुश करके उसको अभी डार्टिंग किया है और उसके साथ में अभी उसको हम लोग रेस्क्यू करके हमारे जो ट्रैप केजेस हैं उसके अंदर उसको डाल के देन विल वहाँ से हम लोग रिलोकेट करके एक अनडिस्क्लोज जगह पे उसको फिर बाद में वाइल्ड में रिलीज़ करते हैं।